क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा चोर है जो दिन के उजाले में सीधे आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा ले जाता है? और सबसे मजेदार बात, आप चाहकर भी पुलिस में इसकी शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि इस चोर का नाम खुद सरकार है। जी हाँ, चाहे आप मेहनत से खून पसीना बहाकर अपनी सैलरी कमा रहे हो या दुकान पर जाकर 20 रुपए का एक समोसा खरीद रहे हो, सरकार हर जगह अपना कट लेने के लिए तैयार खड़ी है। सोचिए, सुबह अलार्म बजने से लेकर रात को मटके का पानी पीने तक ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर आप देश को चलाने का किराया यानी टैक्स न दे रहे हो। आज के इस वीडियो में हम फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, जीडीपी, इनकम टैक्स और जीएसटी का वो पूरा तमाशा समझेंगे जिसे देखकर बड़े बड़े पड़ों के लोगों का भी सिर घूम जाता है। हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं रटेंगे, बल्कि यह समझेंगे कि ये पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। और हाँ, हमेशा की तरह हमारे साथ होगा हमारा पुराना दोस्त राजू समोसे वाला, जो अपनी नासमझी से हमें दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान देकर जाएगा। तो अपनी कड़क चाय और डायरी संभाल लीजिए, क्योंकि आज पैसे का पूरा चक्कर पानी की तरह साफ होने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस दर्द की जो हर महीने की आखिरी तारीख को सैलरी स्लिप देखकर होता है। इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स। यह वो टैक्स है जो सीधे आपकी जेब से सरकार के खजाने में जाता है। इसे राजू की कहानी से समझते हैं। मान लीजिए हमारा दोस्त राजू रात दिन एक करके एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कोडिंग करता है और उसकी मेहनत रंग लाती है। उसकी सैलरी हो जाती है सालाना 12 लाख रुपए। राजू खुशी से नाच रहा है। वो सोच रहा है कि इस बार तो वो चमचमाती हुई नई बाइक खरीदेगा। लेकिन जैसे ही मार्च का महीना आता है, सरकार उसके सामने एक लंबा चौड़ा पर्चा लेकर खड़ी हो जाती है। सरकार कहती है, हम रुको राजू, का टैलेंट, तुमने इस देश की हवा में सांस ली, यहाँ की सड़कों का इस्तेमाल किया, भले ही उनमें गड्ढे हों, और 12 लाख रुपए कमाए। अब इस कमाई में से पहले हमारा हिस्सा निकालो। भारत में इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम पर काम करता है। इसका मतलब है जितना बड़ा बकरा उतनी बड़ी बलि, यानी जो जितना ज्यादा कमाएगा उसे उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। अगर आप 7 लाख रुपए तक कमाते हैं तो नए टैक्स रिजीम के तहत आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन जैसे ही आप उससे ऊपर जाते हैं, टैक्स की सीढ़ियां शुरू हो जाती हैं। 5%, 10%, 15% और देखते ही देखते ये 30% तक पहुंच जाता है। राजू रोने लगता है। वो कहता है कि सर, मेहनत मैंने की, रात को जागकर कोडिंग मैंने की, तो मेरी कमाई का 30% आप क्यों ले जा रहे हो? सरकार कहती है, राजू बाबू, इसी पैसे से तो देश के मंत्रियों की गाड़ियां चलेंगी, सेना के लिए राफेल आएगा और गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा। इसी को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। यह सीधे आपकी आमदनी पर चोट करता है। अगर आप कमाएंगे तो यह देना ही पड़ेगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो आप कमाना छोड़ दें या फिर बाबा रामदेव की तरह हिमालय चले जाएं। अब राजू अपनी कटी हुई सैलरी लेकर घर लौट रहा है। वो सोचता है कि चलो, जो पैसे बच गए उसी से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक नया स्मार्टफोन खरीद लेता हूं और खुद के लिए एक समोसा खा लेता हूं। वो दुकान पर जाता है और कहता है, भाई साहब, एक समोसा देना। दुकानदार कहता है, समोसा 20 रुपए का है, लेकिन इस पर 5% जीएसटी लगेगा। राजू चौंक जाता है। वो कहता है, अरे मैंने तो अपनी कमाई पर पहले ही इनकम टैक्स दे दिया, अब समोसे पर फिर से टैक्स? दुकानदार मुस्कुराकर कहता है, बाबूजी, वो इनकम टैक्स था, ये जीएसटी है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये आपकी कमाई पर नहीं लगता, बल्कि ये तब एक्टिव होता है जब आप अपना कमाया हुआ पैसा खर्च करते हैं। चाहे आप एक सुई खरीदें या एक मर्सिडीज कार, आप हर कदम पर जीएसटी दे रहे हैं। जीएसटी की सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? यह बहुत ही निर्दयी और अंधा टैक्स है। यह अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं करता। मान लीजिए देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जी को भूख लगी और उन्होंने पार्ले जी का एक पैकेट खरीदा। उस पैकेट पर अगर 50 पैसे का जीएसटी है तो अंबानी जी भी 50 पैसे ही देंगे। और उसी दुकान पर अगर एक गरीब मजदूर जो दिन का सिर्फ 200 रुपए कमाता है वो भी पार्ले जी खरीदेगा तो उसे भी वही 50 पैसे का ही टैक्स देना होगा। भारत में जीएसटी को 4 मुख्य स्लैब में बांटा गया है: 5%, 12%, 18% और 88%। जो चीजें हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे दूध, छाछ, उन पर कोई टैक्स नहीं है। जो थोड़ी सामान्य है उन पर 5% है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर जैसी चीजों पर 18% है। और जो लग्जरी या नुकसानदेह चीजें हैं, जैसे तंबाकू, सिगरेट या महंगी गाड़ियां, उन पर सरकार सीधे 88% का भारी कम टैक्स ठोक देती है, जिसे सिन टैक्स भी कहा जाता है। तो सरल शब्दों में अंतर क्या हुआ? इनकम टैक्स आपकी जेब से तब निकलता है जब पैसा अंदर आता है, और जीएसटी आपकी जेब से तब निकलता है जब पैसा बाहर जाता है।
इनकम टैक्स से आप बच सकते हैं अगर आपकी कमाई कम है, लेकिन जी एसटी से इस देश का कोई भी नागरिक नहीं बच सकता। जब भी आप न्यूज चैनल खोलेंगे आपको बड़े बड़े एंकर चिल्लाते हुए मिलेंगे, देश की जीडीपी गिर गई, इकोनॉमी खतरे में है, या भारत की जीडीपी 8% की रफ्तार से बढ़ रही है और हम दुनिया के किंग बनने वाले हैं। आखिर ये जीडीपी क्या बवाल है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद। इसे किताबी भाषा में समझने के बजाय फिर से राजू की मिठाई की दुकान से समझते हैं। मान लीजिए हमारा भारत देश एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है। इस दुकान का नाम है भारत स्वीट्स। अब इस दुकान में साल भर के अंदर जितने भी समोसे बने, जितनी भी जलेबियां तली गईं, जितने भी रसगुल्ले पैक हुए और हमारे राजू जैसे इंजीनियरों ने जितनी भी शादियों में वीडियो कॉलिंग की सर्विस दी, इन सभी सामानों और सेवाओं की जो अंतिम कीमत होती है उसे जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो वो उस दुकान की जीडीपी कहलाती है। मान लीजिए साल भर में 10 लाख के समोसे बिके, 5 लाख की जलेबियां बिकी और 5 लाख की डॉक्टरों और इंजीनियरों ने सर्विस दी, तो इस साल भारत स्वीट्स की कुल जीडीपी कितनी हुई? 10 और 5 यानी टोटल 20 लाख रुपए। अब अगर अगले साल इस दुकान में ज्यादा ग्राहक आए, लोग खूब समोसे खाएं और 20 लाख की जगह 24 लाख रुपए का धंधा हो जाए, तो हम कहेंगे कि जीडीपी 20% बढ़ गई है। इसका मतलब है कि देश में फैक्ट्रियां चल रही हैं, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं और लोगों की जेब में पैसा है, तभी तो वो खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी साल लोग समोसे खाना बंद कर दें, फैक्ट्रियां बंद हो जाएं और धंधा 20 लाख से घटकर 15 लाख पर आ जाए, तो हम कहेंगे कि जीडीपी गिर गई है, यानी देश में मंदी आ रही है। पूरी दुनिया में किसी भी देश की ताकत उसकी जीडीपी से मापी जाती है। आज अमेरिका और चीन की जीडीपी सबसे ज्यादा है, इसीलिए वो पूरी दुनिया पर रौब झाड़ते हैं। हमारा भारत भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बनने की रेस में हैं। अब यहां एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है, जब भारत में लोग इतना टैक्स देकर रो रहे हैं तो दुबई में लोग बिना टैक्स के ऐश क्यों कर रहे हैं? और यूरोप के कुछ देशों में लोग अपनी आधी कमाई सरकार को हंसते हंसते क्यों दे देते हैं? आखिर हर देश का टैक्स रेट इतना अलग क्यों होता है? इसे समझने के लिए हमें दुनिया के देशों को 3 अलग अलग तरह के पिताओं के रूप में देखना होगा। सबसे पहले आते हैं दुबई और कतर जैसे देश, जिन्हें आप कह सकते हैं अमीर और रईस पिता। इनके पास तेल और गैस के इतने बड़े बड़े कुएं हैं कि इन्हें अपने बच्चों यानी अपने नागरिकों की जेब में हाथ डालने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये बिना कोई इनकम टैक्स लिए भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें खड़ी कर सकते हैं और अपने नागरिकों को मुफ्त की सुख सुविधाएं दे सकते हैं। इन्हें टैक्स की नहीं, सिर्फ तेल की कीमतों की चिंता होती है। दूसरे नंबर पर आते हैं स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे स्कैंडिनेवियन देश। इन्हें आप कह सकते हैं सख्त लेकिन बेहद जिम्मेदार पिता। ये देश अपने नागरिकों से सीधे 50 से 55% का भारी भरकम इनकम टैक्स वसूलते हैं। अगर आप वहां 1 लाख रुपए कमाएंगे तो 55,000 सरकार ले जाएगी। आपको सुनने में यह बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वहां के लोग टैक्स देकर खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि बदले में सरकार उनके बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है, वर्ल्ड क्लास इलाज मुफ्त देती है, शानदार सड्डी थचकें और पार्क देती है और बुढ़ापे में इतनी पेंशन देती है कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे कहते हैं सोशल वेलफेयर मॉडल। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा भारत, जिसे आप कह सकते हैं एक बहुत बद्धा और संघर्ष करता हुआ संयुक्त परिवार। भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस विशाल आबादी में से केवल 2 से 3% लोग ही ऐसे हैं जो असल में इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और ईमानदारी से टैक्स भरते हैं। अब सरकार के सामने चुनौती यह है कि इन 3% लोगों से मिलने वाले पैसे से उसे पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए ट्रेनें चलानी है, सेना को मजबूत करना है, नए हाईवे बनाने हैं और करोड़ों गरीबों को मुफ्त राशन और घर भी देना है। यही वजह है कि भारत में टैक्स का ढांचा थोड़ा पेचीदा और मिडिल क्लास के लिए भारी महसूस होता है। चलते चलते 2 बड़े शब्दों का पोस्टमार्टम करते हैं, जिन्हें लोग अक्सर एक ही समझ लेते हैं, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। अगर आप किसी पार्टी में जाकर इन दोनों का अंतर सही सही समझा दें तो लोग आपको बहुत बड़ा ज्ञानी मान लेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र क्या है। इकोनॉमिक्स
एक बहुत बड़ा और दार्शनिक नजरिया है। यह हमें यह सिखाता है कि जब हमारे पास संसाधन सीमित हों और हमारी इच्छाएं असीमित हों तो उनके बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए। एक बहुत ही मजेदार और देसी उदाहरण देखिए। मान लीजिए संडे का दिन है, आपके घर में अचानक 10 भूखे मेहमान आ जाते हैं, लेकिन आपकी फ्रिज में सिर्फ 1 किलो चिकन या पनीर रखा है। अब उस 1 किलो पनीर को आपको इस तरह से पकाना और बांटना है कि सारे मेहमान पेट भरकर खा भी लें, तारीफ भी करें और कोई भूखा भी ना रहे। बस इसी मैनेजमेंट को इकोनॉमिक्स कहते हैं। देश के स्तर पर भी पानी, कोयला, जमीन और पैसा सीमित है। इन सीमित चीजों को पूरे देश में कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि देश तरक्की करे, यह इकोनॉमिक्स तय करता है। अब बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस बहुत ही प्रैक्टिकल और सीधा साधा खेल है। इसका सीधा मतलब है पैसे का मैनेजमेंट। पैसा कहां से आएगा, उसे कहां इन्वेस्ट करना है, उस पर कितना रिटर्न या ब्याज मिलेगा और उस पैसे को डबल कैसे करना है, यह सब फाइनेंस के अंदर आता है। अगर इकोनॉमिक्स को आप एक बहुत बड़ा जंगल मान लें तो फाइनेंस उस जंगल का वो जादुई पेड़ है जो आपको सीधे फल यानी पैसे कमा कर देता है। तो फिर ये पूरी दुनिया इस वक्त कैसे चल रही है? आज की मॉडर्न दुनिया का पूरा सिस्टम 2 पहियों पर घूम रहा है। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद और कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावाद। इस चक्के को बहुत ध्यान से समझिए। आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं और मेहनत करके काम करते हैं। काम करने के बदले आपको सैलरी यानी पैसा मिलता है। फिर आप उस पैसे को लेकर जे शू मार्केट जाते हैं और नया फोन, नए कपड़े या समोसा खरीदते हैं। जब आप सामान खरीदते हैं तो कंपनियों की बिक्री होती है और उन्हें मुनाफा होता है। उस मुनाफे से कंपनियां नए ऑफिस खोलती हैं और राजू जैसे और भी लाखों लोगों को नौकरियां देती हैं। और इस पूरे लेन देन के बीच में सरकार अपना इनकम टैक्स और जीएसटी का हिस्सा निकालकर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चलाती है। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जो कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर कल को देश के सभी लोग कसम खा लें कि हम बहुत कंजूस बन जाएंगे और 1 भी रुपया खर्च नहीं करेंगे तो कंपनियां बंद हो जाएंगी, नौकरियां चली जाएंगी, जीडीपी क्रैश हो जाएगी और पूरी दुनिया का यह आर्थिक सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इसीलिए आपका खर्च करना भी इस दुनिया को चलाने के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आपका कमाना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगली बार जब आपकी सैलरी स्लिप में से इनकम टैक्स कटे या बेकरी पर पेस्ट्री खरीदते वक्त भारी भरकम जीएसटी देना पड़े तो अपना मूड खराब मत करना। बस ठंडी सांस लेना और मुस्कुराकर सोचना कि आप भी इस देश की बहुत बड़ी कढ़ाई यानी जीडीपी में अपना एक छोटा सा बूंदी का दाना योगदान दे रहे हैं ताकि यह देश और यह पूरी दुनिया बिना रुके चलती रहे। अगर आज आपको टैक्स, जीडीपी, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का यह पूरा चक्कर आसानी से और मजेदार तरीके से समझ आया हो तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ अभी के अभी शेयर कीजिए जो हर महीने टैक्स कटने पर छाती पीट कर रोता है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि आपके एक लाइक से हमारी जीडीपी भी